हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 9 में हम देखेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग के अंदर जब आप शुरुआत करें गाइस, तो मास्टरिंग ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज दिस इज अ की टू लॉन्ग टर्म सक्सेस इन अ ट्रेडिंग जर्नी। कहीं ना कहीं आप जब ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ये चीजें सीखना बहुत ही जरूरी है, और ये आप थियोरेटिकल देख के बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो, बट प्रैक्टिकली जब आप करते हो तो आपको इसमें एक्सपीरियंस और नॉलेज होना बेहद जरूरी होता है। विनिंग ट्रेडर्स थिंक डिफरेंटली, लर्न हाउ टू कंट्रोल इमोशंस एंड प्रोटेक्ट योर कैपिटल थ्रू आउट द जर्नी ऑफ योर trading. So guys, we have mastered technical analysis tools in the last video of this technical analysis series. आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपने पहला सीक्वल टेक्निकल एनालिसिस का नहीं देखा है तो जाके हमारे चैनल पर वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जिससे आपको फ्रॉम स्क्रैच शुरुआत से आपको चीजें स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बहुत ही आसानी होगी। तो आप जैसे जैसे सीखोगे आपको और ज्यादा ग्रोथ इसके अंदर मिलेगा। सो गाइज, लेट्स फोकस ऑन द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रेडिंग, दैट इज साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट। सो गाइज, आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको बेसिक छोटी छोटी चीजें समझने के लिए बहुत ही ज्यादा आसानी हो। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स और शेयर जरूर करिए, जिससे उनको भी ये नॉलेज स्प्रेड हो, उनको भी नई चीजें सीखने को बेहतर तरीके से मिले। सो गाइज, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाई ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी स्ट्रेटेजी इन द मार्केट। सो गाइज, जैसे कि मैंने बोला है अभी कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एज कंपेयर टू एनी अदर स्ट्रेटेजी, बिकॉज जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपका उस ट्रेड के पीछे क्या मेंटालिटी, क्या माइंडसेट है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग अ ट्रेड, बिफोर अ ट्रेड एंड आफ्टर अ ट्रेड। सो आइए देखते हैं, व्हाई डू मोस्ट ट्रेडर फेल। ज्यादातर ट्रेडर फेल क्यों होते मार्केट में? देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन, जो लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड इमोशन कंट्रोल। अगर आप ट्रेडिंग के दौरान आपने सिस्टम डेवलप किया है, आपने एक अपना स्ट्रेटेजी डेवलप किया है, अगर आप वो डिसिप्लिन, वो रूल से स्टिक नहीं हो, तो ज्यादा चांसेस है कि आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, इमोशनल कंट्रोल आपका नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें होती है जो आपको लॉस कराती है। ओवर ट्रेडिंग एंड रिवेंज ट्रेडिंग आफ्टर लॉसेस, एक सिस्टम आपने डिजाइन किया है, डेवलप किया है थ्रू आउट द पीरियड ऑफ योर ट्रेडिंग जर्नी। एक्सपीरियंस आप जब लेते हैं तो अगर आप सिस्टम से स्टिक नहीं हो रहे हो तो लॉस होता है। तो ओवर ट्रेडिंग की वजह से कहीं ना कहीं माइंड में बैक ऑफ द थॉट प्रोसेस रिवेंज ट्रेडिंग भी होता है। इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट रूल्स, लॉस को कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका है गाइस रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। ये हम आने वाले सीक्वल में बहुत अच्छे से समझेंगे। सो अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से साइकोलॉजी काम करती है मार्केट के अंदर। व्हाट मेक्स अ विनिंग ट्रेडर? कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन बिग विंस। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ज्यादा बड़ा है तो आपको कंसिस्टेंसी भी कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आने वाली है। रिस्क टू रिवॉर्ड आप ज्यादा बड़ा अगर रख रहे हो तो आपको रिस्क का प्रोबेबिलिटी कम रहेगा, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाला है। इमोशनल डिसिप्लिन इन ऑल मार्केट कंडीशन, भले आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, अगर आपका इमोशनल डिसिप्लिन है तो मार्केट भले अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो या साइडवेज हो, वो चीजें आपको स्टेबल रखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। मैनेजिंग रिस्क लाइक हेज फंड ट्रेडर्स, एज यू नो कि हेज फंड मैनेजर्स होते हैं, उनको बहुत ज्यादा 15, 20 साल, 30 साल का एक्सपीरियंस होता है। इमोशनली दे आर स्ट्रॉन्ग पर्सन रिलेटेड टू द फाइनेंसेस एंड मनी मैटर्स। प्रो आइडिया देखते हैं गाइस, ट्रेडिंग इज 20% स्ट्रेटेजी एंड 80% साइकोलॉजी। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी का बहुत कम पोर्शन होता है, आपका साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द ट्रेडिंग जर्नी। द साइकोलॉजिकल ट्रैप्स दैट डिस्ट्रॉय ट्रेडर्स, बहुत सारे साइकोलॉजिकल ट्रैप्स होते हैं गाइस जो एक ट्रेडर को डिस्ट्रॉय करते हैं। सो उसमें बहुत सारे फैक्टर है, बट जो मोस्ट कॉमन चीजें हैं आइए उसको हम देखते हैं। फोमो, दैट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। इफ यू आर ट्रेडिंग योर सिस्टम, आपका कहीं ना कहीं एक प्लान होता है कि मुझे ये लेवल पे एंट्री लेना है, अगर ये प्राइस यहां से सडनली ब्रेकआउट दे करके निकल जाता है तो आप फोमो में एंट्री लेते हो। यू गाइज डोंट वेट फॉर अ पुल बैक, यू गाइज डोंट वेट फॉर अ रीटेस्ट। आप फोमो जब एंट्री लेते हो कहीं ना कहीं आप मार्केट के प्राइस को चेज कर रहे हो, तो उसमें चांसेस ज्यादा है कि आपको लॉस हो सकता है। चेजिंग द प्राइस आफ्टर ब्रेकआउट, एंट्रिंग टू लेट, लूजिंग द मनी। सॉल्यूशन क्या है इसका? प्लान द ट्रेड, एंटर एट अ राइट लेवल, अवॉइडिंग इमोशनल डिसीजन। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक आपका प्री प्लान सिस्टम होना चाहिए, एक ट्रेड आपका प्लान होना चाहिए
कि आपका एंट्री कहाँ होने वाला है, आपका एग्जिट कहाँ होने वाला है, आप रिस्क कितना ले रहे हो, उसके सामने आप प्रॉफिट कितना प्लान कर रहे हो। ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रेडिंग करियर के अंदर। फियर ऑफ लॉसिंग, दैट इज कटिंग विनर्स टू अर्ली। अगर आप ट्रेड जब ले रहे हो, अगर फेवर में आपके ट्रेड जा रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो क्यों उसे कट कर रहे हो। गिव सम रूम टू योर प्रॉफिट और लॉसेस को जल्दी कट करिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रख रहे हो आपके ट्रेडिंग में, या 1:3 का रख रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, अगर आप 10 रुपए का लॉस दे रहे हो तो आपको 20 रुपीज का प्रॉफिट लेना है, 30 रुपीज का प्रॉफिट लेना है। जैसे आपका प्राइस 20, 18, 19 के आसपास पहुंचता है, तुरंत कट कर देते हो, तो दे आर प्रिटी मच चांसेस कि आपको और थोड़ा आने वाला प्रॉफिट भी आपसे मिस हो जाए। बेटर अगर आपको लॉस हो रहा है तो 10 रुपए में ही उसे कट करो, ना कि इसे 50 या 20 लेके जाओ। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ट्राई टू कीप इट होल्ड बाई ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉसेस। देखते हैं इसको गाइस डिटेल में। मैनी ट्रेडर्स एग्जिट प्रॉफिटेबल ट्रेड्स टू सून ड्यू टू फियर ऑफ रिवर्सल। ये सबके साथ होता है, बट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सॉल्यूशन, ट्रस्ट द स्ट्रेटेजी, लेट्स विनर रन विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। एज आई जस्ट टोल्ड यू, आप अपने प्रॉफिट ट्रेड्स को ट्रेलिंग करते जाइए, जिससे आपको प्रॉफिट और ज्यादा होने के चांसेस बढ़ जाए और आपको लॉस उसमें कम से कम हो या लॉस हो ही नहीं, इफ यू आर ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस। रिवेंज ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग क्या होता है गाइस, ट्राइंग टू रिकवर लॉसेस इमीडिएटली आफ्टर अ लॉसिंग ट्रेड, दैट इज अ लॉस टू इवन बिगर लॉसेस। अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपका सिस्टम था कि पर डे मुझे 1000 रुपए का ही रिस्क लेना है, आपका रिस्क एक दिन में कवर हो जाता है, जरूरी नहीं है कि वैसा होगा ही। देयर आर प्रीटी मच चांसेस कि आप जब एक दिन में ट्रेड कर रहे हो, लॉस आपका हो गया है पर डे लिमिट के हिसाब से, तो उस दिन रिकवर करने की कोशिश मत करो। मार्केट के अंदर ट्रेड जो करते हैं, लॉसेस होता है, प्रॉफिट होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ गेम। लेकिन आप एक दिन में सब करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं चीजें और भी खराब हो सकती है। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है गाइस, टेक अ ब्रेक, एनालाइज मिस्टेक्स दैट यू हैव डन, कम बैक विद अ क्लियर माइंडसेट। सिस्टम के साथ आइए, एक प्री प्लान्ड आपका एज होना चाहिए जहां पे आपको चीजें प्री डिफाइंड हो। नेक्स्ट वन इज गाइस, ओवर कॉन्फिडेंस आफ्टर विंस। आप जब विनिंग स्ट्रिक्स आपका चल रहा होता है, आपका 2 ट्रेड, 5 ट्रेड, 7 ट्रेड अगर प्रॉफिट में गया, वेट फॉर अ लॉसेस। आप तुरंत क्वांटिटी को मत बढ़ाइए। इससे क्या होता है ना, आप जैसे अगर आप एक क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो या एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो, उसके सामने सीधा आपका जब विनिंग स्ट्रीक हो जाता है कांस्टेंट 5 से 7 10, तो आप जब एक से सीधा 10 क्वांटिटी या 10 लॉट पे जाते हो तो कहीं ना कहीं आपका साइकोलॉजी डिस्टर्ब होता है मार्केट में। सो बेटर क्या है, विनिंग स्ट्रीक इज लीड्स टू ओवर लेवरेजिंग। आप कहीं ना कहीं ज्यादा ओवर लेवरेज करते हो, वन बिग लॉस वाइप्स आउट ऑल द प्रॉफिट एंड इवन योर कैपिटल टू। सॉल्यूशन क्या है, स्टिक टू योर रिस्क मैनेजमेंट रूल्स एंड रिगार्डलेस ऑफ अ विन और लॉसेस। रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ आपको मनी मैनेजमेंट रखना होता है, किस तरीके से आपका रिस्क मैनेज हो रहा है और रिस्क के साथ साथ आप किस तरीके से मनी मैनेजमेंट रख रहे हो, वो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ट्रेडिंग सक्सेस कम्स फ्रॉम कंट्रोलिंग इमोशंस, नॉट प्रिडिक्टिंग द मार्केट। आप अपने सिस्टम को ट्रेड करिए रादर देन प्रिडिक्टिंग द मार्केट। आप अपना एक कंडीशन मार्केट को दो कि अगर मार्केट मेरे प्राइस से अगर ऊपर ब्रेकआउट देके जब रीटेस्ट करेगा तभी मैं इसमें ट्रेड लूंगा, अदरवाइज आई विल नॉट टेक अ ट्रेड इफ इट्स ब्रेकिंग डायरेक्टली थ्रू द रेजिस्टेंस लेवल और द ब्रेकआउट लेवल। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है, कुछ बेसिक चीजें और अच्छी चीजें आपको समझने के लिए मिल रही है। सो गाइज, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिए, जिससे उन्हें भी ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलते रहे और अपने आप को फाइनेंशियली वो ग्रो कर सके। द सीक्रेट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, हाउ टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से हमें करना चाहिए सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर कैपिटल टू ट्रेड फर्दर इन द फ्यूचर एंड मेक आवर ट्रेडिंग करियर इन द मार्केट। फर्स्ट वन इज अ गोल्डन रूल ऑफ रिस्क पर ट्रेड। आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं एक ट्रेड के अंदर। नेवर रिस्क मोर देन 1 to 2% ऑफ योर टोटल कैपिटल ऑन अ सिंगल ट्रेड। प्रोटेक्ट योर कैपिटल सो दैट यू कैन सर्वाइव बैड ट्रेड्स एंड स्टे इन द गेम फॉर अ लॉन्ग रन। ये एग्जाम्पल तौर पर हम इसको देखेंगे गाइस तो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1 लाख रुपीज का ट्रेडिंग कैपिटल है, उसका 1 to 2% इज इक्वल टू 1000 to 2000 रुपीज पर ट्रेड। मतलब सिंपल चीज है गाइस कि आप एक ट्रेड में 1 से 2000 रुपए रिस्क लेने के लिए तैयार है। अगर आपका रिस्क एपिटाइट कैसा है, आप पर डे भी इतना रिस्क ले सकते हो अगर आप रिस्क एपिटाइट पर डे का कम है तो। पोजीशन साइजिंग, कंट्रोलिंग रिस्क ऑन एवरी सिंगल ट्रेड।
लॉट साइज बेस्ड ऑन द स्टॉप लॉस डिस्टेंस एंड रिस्क परसेंटेज। फॉर्मूला देखते हैं गाइस, पोजीशन साइजिंग इज इक्वल टू रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस डिस्टेंस। इसको हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं गाइस, जैसा हमने जस्ट एग्जांपल लिया था प्रीवियस वाला रिस्क पर ट्रेड वाला। मेरा रिस्क पर डे 1000 रुपए का है या पर ट्रेड 1000 रुपए का है, तो मेरा रिस्क पर ट्रेड हमें यहाँ पता चल गया 1000 रुपया है, और डिस्टेंस कितना मैं ले रहा हूं स्टॉप लॉस का, दैट इज ओनली 10 रुपीज, मैं ज्यादा उससे नहीं ले रहा। तो मेरा पोजीशन साइजिंग का आंसर क्या आएगा गाइस, सिंपल चीज है 100 रुपीज। तो ये इजी कैसे होता है कि आप पोजीशन साइजिंग कैसे कर रहे हो, आपका रिस्क पर ट्रेड कैसे मैनेज कर रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है। तो अगर मुझे लेना है पर ट्रेड 1000 का रिस्क, तो कहीं ना कहीं अगर मैं सोचता हूं कि मेरे को 2 ट्रेड लेना है, तो मैं क्या करूंगा, अपने पोजीशन साइजिंग जो मेरा 100 आया यहाँ पे, इसको मैं 50% क्वांटिटी करूंगा, दैट इज मैं 50 क्वांटिटी अभी लूंगा, और अगर मेरा एसएल उसमें जाता है तो 50 क्वांटिटी में बाद में लूंगा, ताकि मेरा रिस्क मैनेज रहे, मुझे ट्रेड अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिल सके। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट, द सेफ्टी नेट फॉर द ट्रेडर्स, सेट एसएल बिलो सपोर्ट इन द लॉन्ग ट्रेड्स एंड अबव रेजिस्टेंस इन शॉर्ट ट्रेड्स। जहां पे आप ट्रेड कर रहे हैं गाइस, कहीं ना कहीं अगर आप स्विंग ट्रेडर्स हैं, आप रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हैं, प्लान सपोर्ट पे प्लान कर रहे हैं ट्रेड अपने, तो आप वहां पे स्टॉप लॉस रखिए जहां पे आपका रिस्क एपेटाइट बराबर आ रहा है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड सेट हो रहा है। अवॉइड प्लेसिंग एसएल एट अ ऑब्वियस लेवल, स्मार्ट मनी हंट्स दिस स्टॉप्स। आप जब स्टॉप लॉस प्लेस कर रहे हो, डिपेंड कर रहा है कि आपका रिस्क एपेटाइट किस तरीके से है, आपका रिस्क पर ट्रेड क्या प्लान किया हुआ आपने, आपका एसएल कितना पॉइंट आप पर्टिकुलर एसेट क्लास में दे रहे हो जो आप ट्रेड कर रहे हो, ये चीजें इसके अंदर मैटर करती है। बट मेक श्योर कि आप जो एसएल रख रहे हो साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर नीचे थोड़ा होना चाहिए, जिससे स्मार्ट मनी आपके एसएल हंट ना कर सके। रिस्किंग स्मॉल ऑन ईच ट्रेड इज स्टेइंग अलाइव फॉर अ नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। अगर आप गाइस लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में रहोगे, तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में मिलने का चांसेस ज्यादा होता है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, द फॉर्मूला फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स, RRR, दैट इज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रेस्पेक्ट होता है गाइस, कि जहां पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट मिलने का चांसेस ज्यादा होता है, भले आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड्स, कन्वर्जन ट्रेड्स कम हो, लेकिन अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर सकते हो। व्हाट इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, द अमाउंट ऑफ रिस्क कंपेयर टू द पोटेंशियल रिवॉर्ड इन द ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल, हम जो प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था कि अगर हम एक ट्रेड में या एक दिन में अगर 1000 रुपीज का रिस्क ले रहे हैं, उतना एसएल लेने के लिए तैयार है, तो सिंपल अगर मैं 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रख रहा हूं, तो मेरा इसके अंदर प्रॉफिट टारगेट कितना होगा, सिंपल है, दैट इज 2000 रुपीज और इवन मोर। अगर मेरा RR 1:3 1:4 आ रहा है, तो मिनिमम RR शुड बी 1:2, दैट इज रिस्क 100 टू मेक रुपीज 200। आप जितना रिस्क ले रहे हो उसके सामने उसका डबल, ट्रिपल या 4 टाइम्स आपका प्रॉफिट होना चाहिए, जिससे आपका ब्रोकरेज चार्जेस, टैक्सेस सब कट करके आपके पास नेट टू नेट आप प्रॉफिटेबल रहो। व्हाई RRR इज मोर इंपॉर्टेंट देन विन रेट। Even with 40% win rate, you can be profitable with high RR strategies. As I just told you कि अगर आपका probability कम है ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट करने का, तो भी अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा आप रख रहे हो, तो आप प्रॉफिटेबल बने रह सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। अ ट्रेडर विद 80% विन रेट बट बैड RR कैन स्टिल लॉस द मनी। अगर आप फॉर एग्जांपल 1:1 का रिस्क लेके चल रहे हो, तो कहीं ना कहीं अगर आप एक वीक के अंदर का 10 ट्रेड ले रहे हो, अगर आपका 6 ट्रेड भी अगर यहाँ पे एसएल जाता है, तो आप 4 ट्रेड के अंदर भी आप नेट टू नेट लॉस में ही रहोगे, बिकॉज आपका यहाँ पे चार्जेस, टैक्सेस और दूसरे एक्सपेंसेस यहाँ पे होते हैं। अगर आपका प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जांपल 50% से भी कम कहीं बैठ रहा है, अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड ज्यादा नहीं, मैं बोलता 1:2 भी अगर रखते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपका 6 ट्रेड यहाँ एसएल जाता है, तो भी आप 4 ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो। 6 ट्रेड में लॉस गए, मतलब कितना आपका लॉस हुआ यहाँ पे 6000 रुपीज। 4 ट्रेड में आप प्रॉफिटेबल हो, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे 8000, तो भी आप नेट टू नेट 2000 रुपीज में प्रॉफिटेबल रहोगे। आप यहाँ पे कुछ रुपए टैक्सेस, चार्जेस और ब्रोकरेज में निकाल लो, तो भी आप पे प्रॉफिटेबल रहोगे। हाउ टू अप्लाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इन रियल ट्रेडिंग, आइडेंटिफाई टारगेट्स बिफोर एंटरिंग इनटू ट्रेड। आप जब किसी भी ट्रेड में एंटर ले रहे हो, मेक श्योर आपका पहले टारगेट वहां पे आपको पता होना चाहिए। एडजस्ट पोजीशन साइज टू कीप एसएल टाइट एंड टारगेट वाइड। आप जहां पे ट्रेड ले रहे हो, आपका पोजीशन साइजिंग को एडजस्ट करिए जो आपके फेवरेबल रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आ रहा हो,
SL वहां पे रखिए जहां पे आपको RR सुटेबल मिल रहा हो और आपका टारगेट उस हिसाब से एडजस्ट आप कर सकते हैं. विन रेस डजंट मैटर इफ योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज स्ट्रॉन्ग इनफ. द पावर ऑफ ट्रेडिंग जर्नल, व्हाई यू मस्ट ट्रैक एवरी सिंगल ट्रेड. गाइज ये आजकल के ट्रेडर इसको बहुत ही इग्नोर करते हैं, बिकॉज आप जब ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, अगर ट्रेडिंग नहीं भी कर रहे, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, आपने प्रोफेशनल्स को देखा होगा, कोई भी अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या आर्किटेक्ट है तो उनके पास उनका रजिस्टर, उनका एक डायरी होती है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें उसमें नोट डाउन करते हैं. जस्ट लाइक दैट हमें अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको एक ट्रेडिंग जर्नल रखना होता है. अगर आप डायरी नहीं भी रख रहे हो, देयर आर टुडे मच मोर टूल्स टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ दैट trades and your systems. What is trading journal? A record of every trade taken, including entry, exit, stop loss, risk to reward ratio, emotions and mistakes. You have to keep it religiously so that आप अपने mistakes को improve करो, चीज़ों को समझ सको किस तरीके से मुझे improvement करना है. Why is a journal important? Identifies pattern of winning and losing trades, help improves discipline and avoid repeating mistakes. बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन स्ट्रेटेजी थ्रू आउट द रियल डेटा. अगर आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो, कहीं ना कहीं आपको आपका मिस्टेक्स और आपका विनिंग किस पैटर्न में आप कर रहे हो, आपको किस सिस्टम के आप पे ट्रेड मिल रहा है, आपको आप कहाँ पे प्रॉफिट्स कर रहे हो, आपको चीजें ट्रेडिंग जर्नल के थ्रू इजीली आइडेंटिफाई आप कर सकते हो और आप अपना डिसिप्लिन को इंप्रूव करके अपने मिस्टेक्स को कम कर सकते हो, जो आपको प्रॉफिटेबल होने में ज्यादा मदद कर सकता है. हाउ टू मेंटेन अ जर्नल? रिकॉर्ड एंट्री, एग्जिट, रिस्क टू रिवॉर्ड, मिस्टेक्स, साइकोलॉजी एंड बिफोर, एंटर, आफ्टर ट्रेड. आप जब ट्रेडिंग जर्नल बना रहे हो, इसके अंदर ये बेसिक चीज होती है जो आपको रिकॉर्ड करना होता है. एंट्री कहाँ पे आप ले रहे हो, आपका एग्जिट पॉइंट क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड आप क्या रखे हो या क्या मिला आपको ट्रेडिंग के दौरान, मिस्टेक्स आपने क्या किया, और जब ट्रेड में आप थे और ट्रेड से जब निकले तो उस बीच में आपका साइकोलॉजी क्या था, आपका इमोशन क्या था, वो आपको लिखना होता है. यूज एक्सेल शीट्स, गूगल शीट और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विद जर्नलिंग फीचर. जैसे कि अगर आप धन में ट्रेड कर रहे हो, फायर्स में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको ये जर्नल फीचर उसमें आपको मिल जाएगा. इफ यू डोंट ट्रैक योर ट्रेड्स यू वोंट इंप्रूव एज अ ट्रेडर. अगर आप अपने चीजों को रिकॉर्ड पे नहीं रख रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने क्या गलतियां की है, कौन सा मेरा विनिंग ट्रेड था, कौन सा मेरा लूजिंग ट्रेड था. विनिंग ट्रेड मुझे क्या सा, किस तरीके से मुझे प्रॉफिट मिला, लूजिंग ट्रेड में मैंने क्या गलती की जिससे मुझे उसकी वजह से लॉस का सामना करना पड़ा. बिल्डिंग द राइट ट्रेडिंग माइंडसेट फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस. एक्सेप्ट दैट लॉसेस आर अ पार्ट ऑफ अ ट्रेडिंग. अगर आप गाइस ट्रेडर हो तो ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं पूरे वर्ल्ड में मैं कहूंगा कि जो हमेशा प्रॉफिट करता हो. कहीं ना कहीं उसके एक बार लूजिंग स्ट्रीक्स आते हैं, वो भी लॉसेस करता है, बट उसमें आपका इमोशन क्या है, आप साइकोलॉजी क्या मेंटेन रख रहे हो ड्यूरिंग ट्रेड और आफ्टर अ लूजिंग ट्रेड. एक्सेप्ट दैट लॉसेस आर पार्ट ऑफ गेम. Even the best traders lose money on 40 to 50% of their trades. The goal is long-term profitability, not a perfection. हर कोई पर्सन परफेक्ट नहीं होता है, जस्ट एक प्रोबेबिलिटी होता है जो आपको प्रॉफिटेबल होने में मदद करता है. ट्रेन योर माइंड टू स्टे इमोशनली न्यूट्रल. ट्रेन योर माइंड टू स्टे इमोशनली न्यूट्रल. कहीं ना कहीं आप जब ट्रेडिंग करो तो आपको इमोशनली विप्स एंड सो बहुत सारे होते हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप इमोशनली अटैच ना रहे किसी भी ट्रेड से, किसी भी प्राइस मूव से. सो अवॉइड गेटिंग टू हैप्पी ऑन विंस एंड टू डिप्रेस्ड ऑन लॉसेस. जब आपको प्रॉफिट हो रहा है तो कूदिए मत, ज्यादा उत्साहित मत हो जाइए. अगर आप लॉस कर रहे हो तो ज्यादा डिप्रेस मत होइए, ज्यादा रोइए नहीं, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस. प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, जो आपको एक धीरे धीरे स्टेबल बनाएगा. फॉलो द प्रोसेस, रिजल्ट विल कम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. फोकस ऑन द लॉन्ग गेम, नॉट अ क्विक प्रॉफिट्स. आप जब ट्रेड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके विनिंग स्ट्रीक, आपका ग्राफ इस तरीके से मूव करता है जो हमेशा कभी सीधा नहीं रहता. तो कोशिश करिए कि आप इमोशनली अटैच ना रहे किसी भी ट्रेड से. कंसिस्टेंसी बीट अ शॉर्ट टर्म लक. प्रोटेक्ट कैपिटल एंड कंपाउंड प्रॉफिट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. आप जैसे जैसे करते हो ट्रेडिंग, आपका प्रॉफिट लॉस कंपाउंडिंग होकर के आपको एट द एंड ऑफ अ टाइम प्रॉफिटेबल ही दिखेगा. अगर आप डिसिप्लिन रहोगे, इमोशनल कंट्रोल करोगे, रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज करोगे, रिस्क मैनेजमेंट रखोगे और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करोगे. थिंक लाइक कसिनो, स्मॉल एजेस ओवर टाइम इज अ बिग प्रॉफिट्स. आइए हम समरी देखते हैं कि ये वीडियो के अंदर ये सिस्टम में क्या हमने सीखा है, कौन सी चीजें जो हमें गलतियां नहीं करनी है. तो आइए देखते हैं. मास्टरिंग इमोशंस इज द डिफरेंस बिटवीन विनिंग एंड लूजिंग ट्रेडर्स.
Risk management ensures you survive in the market for a long term. A trading journal helps refining strategy and improves discipline. Focus on long term consistency, not short term win. सो गाइज ये सारे एस्पेक्ट्स थे, ये टॉपिक्स थे इंपॉर्टेंट जो हमने ये वीडियो के अंदर कवर किया है. आई होप वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, वैल्यू फॉर टाइम एंड वैल्यू फॉर मनी लगा होगा गाइज. सो डेफिनेटली आप ये चीजों को दोबारा देखिए अगर आपको एक बार समझ में नहीं आ रहा है. आप कोई भी चीज अब प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको उसके अंदर अच्छा इंप्रूवमेंट अपने आप में देखने को मिलेगा. सो गाइज आइए नेक्स्ट सीक्वल में, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या चीजें कवर करने वाले एक बार हम देखते हैं. एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज एंड स्मार्ट मनी ट्रेडिंग. How to combine smart money concept with institutional trading strategies. Advanced trade setups used by the professional traders. Live example of institutional traps and smart money footprints. तो guys आप ये टॉपिक को देखकर समझ गए होंगे कि आने वाला वीडियो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है. आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, नई चीजें आपको इसमें सीखने को मिली होगी. अगर सीखने मिली है हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करिए गाइस. ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करिए और मेक श्योर बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा जिससे आपको तुरंत हम वीडियो जब अपलोड कर दें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले. सो गाइस टिल टाइम स्टे हैप्पी, स्टे इन्वेस्टेड. मिलते आने वाले एक्साइटिंग वीडियो में. थैंक यू सो मच.